तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी एग्जाम 2014 में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। ठीक है, तो आप क्या करना, एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, उसके बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन देखना। ठीक, अच्छा, तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लेट सिग्मा ए एन एंड सिग्मा बी एन बी द टू सीरीज है। ठीक है, वेर यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर एन बाई 2n एंड यहाँ पर बी एन इज इक्वल टू फॉर ऑल एन। देन इसमें से कि कन्वर्जेंट हो, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कि कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा, इसके बारे में बोला गया है। ठीक है, तो हम पहले ए एन को लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, तो कंसिडर यहाँ पर सिग्मा ए एन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा -1 की पावर एन एन बाई 2n। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको देखकर ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही है, बट हमको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा ना, इसलिए। तो क्लियरली इट वाज इन अल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस, क्लियरली इट वाज alternating series. So yes, ठीक, तो यहाँ पर देखो, तो लेट यहाँ पर मैंने सिग्मा टी एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा यहाँ पर ए एन ऐसे डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पर अब जो ए आ गया है ना, ए एक इनफाइनाइट सीरीज की तरफ बिहेव करेगा। SOPT मीन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, पॉजिटिव सीरीज। ओके, यहाँ पर जो -1 की पावर n इंटू n बाई 2n। ठीक है, यहाँ पर मॉड लग गया। ठीक, तो यहाँ से सिग्मा टी एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा यहाँ पर n बाई 2n। ठीक है, ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर बाई यूजिंग रूट टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर टी एन दैट इज इक्वल टू यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n बाई 2 की पावर n होल की पावर 1 बाई n। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर n की पावर 1 बाई n बाई 2। ठीक है, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पूरा का पूरा 1 बाई 2 है जो लेस देन 1 है। दैट इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज सिग्मा टी एन इज कन्वर्जेंट है। ठीक है, जब यहाँ पर सिग्मा टी एन इज कन्वर्जेंट हो गया एंड ये किसके बराबर है, सिग्मा यहाँ पर ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक, तो यहाँ से वो बोल रहा है कि ये तो नहीं कर सकते एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ऑप्शन सी गलत हो गया ना, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे वाले को चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर कंसिडर सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट बी एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर -1 की पावर n बाई log n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर -1 की पावर n बाई log ऑफ यहाँ पर n+1।
ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वही है, क्लियरली इट वाज एन ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंसेस सीरीज, क्लियरली इट वाज ऑल्टरनेटिंग सीरीज, was ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग सीरीज हो गया, तो हमने फिर से क्या करेंगे, लेट यहाँ पर सिग्मा टी एन दैट इज इक्वल टू सिग्मा बी एन मॉड, तो यहाँ से एक क्या हो जाएगा, 1/log ऑफ यहाँ पर n+1, ठीक है, 1/log ऑफ n+1। तो अब यहाँ पर देखो ऐसे आ गया, ठीक है, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर हमको यहाँ पर जो देखो हमको ये पता है ना, यहाँ पर log ऑफ n, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर log ऑफ n+1, ये भी बड़ा होगा इससे, ठीक। तो यहाँ पर 1/, यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, यहाँ पर 1/n+1, 1/log ऑफ n+1, ठीक है। तो यहाँ पर a इससे तो भी बड़ा होगा 1/n, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोनों साइड सिग्मा अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a तो क्या है, डाइवर्जेंट है। जब a डाइवर्जेंट हो गया तो इससे भी बड़ा होने वाला a क्या हो जाएगा, a भी तो डाइवर्जेंट ही होगा। तो यहाँ से हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बोल सकते, तो यहाँ पर ऑप्शन ही गलत हो गया ना, ठीक है। अब चेक करते हैं कि कंडीशनल कन्वर्जेंट है कि नहीं है, ठीक है। नाउ चेकिंग कंडीशनल कन्वर्जेंट और नॉट, नाउ checking conditional convergent or not, ठीक है। तो हमको अब कंडीशनल कन्वर्जेंट चेक करना है, तो होप आप लोगों को डिरिचले टेस्ट आता ही होगा, ठीक है। डिरिचले टेस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख लेता हूँ, लिख देता हूँ। यहाँ पर वो क्या बोलता है डेफिनेशन में, यहाँ पर if the sequence Pn Sn मान लो, हम क्वेश्चन में यहाँ पर वो जो है ना, तो यहाँ पर हमने Sn मान लिया, Sn ऑफ द सीरीज Sn ऑफ द सीरीज, यहाँ पर सिग्मा Sn इज बाउंडेड, ठीक है, सिग्मा Sn इज बाउंडेड, ठीक है, सिग्मा Sn इज बाउंडेड है। एंड यहाँ पर इफ द सीक्वेंस Bn is monotonic, monotone and converges to zero, converging to zero, ठीक है। तो then the series sigma Sn Bn is convergent, ठीक है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ से सर्किल आ गया क्या, अरे ठीक है,
ओके, तो अब इसके अकॉर्डिंग नाउ कंसिडर, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ सिग्मा बी एन जो है ना हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर -1 की पावर n बाई लॉग ऑफ n+1, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे तोड़ेंगे, -1 की पावर n इंटू 1 बाई लॉग ऑफ n+1, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको मैं क्या कर लेता है कि यहाँ पर एस एन, ठीक है, एस एन दैट इज इक्वल टू यहाँ पर -1 की पावर n, तो यहाँ पर S1 दैट इज इक्वल टू 1, S2 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पर एक 0 आ गया। S3 दैट इज इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पर फिर से आ गया। तो क्लियरली यहाँ पर एक क्लियरली पार्शियल सम वाज बाउंडेड, ऑलवेज क्लियरली पार्शियल सम वाज बाउंडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पार्शियल सम बाउंडेड है एंड यहाँ पर जो यहाँ पर ए है ना, यहाँ पर मैंने बी एन माना था, बी एन दैट इज इक्वल टू 1 बाई लॉग ऑफ यहाँ पर n+1, ठीक। तो एज लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यहाँ पर एक 0 को कन्वर्ज करेगा, तो क्लियरली इट वाज बाउंडेड, ठीक है। यहाँ पर एक बाउंडेड भी है, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक भी है, ठीक है, मोनोटोनिक भी है, ठीक है। एंड कन्वर्जेस टू 0 भी जा रहा है, एंड कन्वर्जेस टू 0, ठीक। तो यहाँ पर कन्वर्जेस टू 0 एक कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तब हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, ठीक है, तब हम इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा यहाँ पर एस एन इंटू बी एन दैट इज इक्वल टू वाज ऑलवेज कंडीशनल कन्वर्जेंट। तो यहां से एक कंडीशनल कन्वर्जेंट हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो हमने बिना सॉल्व किए ही हम यहाँ से चेक कर लिए थे ना, तो यहाँ पर ऑप्शन एक गलत है, ऑप्शन भी ट्रू है, देयरफॉर ऑप्शन भी ट्रू है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑप्शन भी ट्रू है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।